या शायद याद होगा कि 9 नवंबर को इस्लामाबाद के मेट्रो बस स्टेशन के एक ज़ेर तामीर वॉशरूम बाथरूम से एक कम उम्र लड़की की लाश बरामद हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल साफ कपड़े पहने हुए थे, जिससे लग रहा था कि उसको वहाँ कत्ल करके फिर वहाँ शिफ्ट किया गया। और हालांकि पुलिस ने हर जगह वायरलेस की, हर जगह चेक की कि कहीं कोई ऐलान गुमशुदगी हो या ऐसी कोई भी रिपोर्ट हो, लेकिन कोई क्लूज नहीं मिले। तो फिर पुलिस ने एक चीज़ बस मैं ऐड कर दूं, ये जो मेट्रो स्टेशन जहाँ से लाश मिली थी ये फंक्शनल नहीं था। वही मैंने कहा। हाँ, तो वो जो है वहाँ पर 2 गार्ड ज़रूर मौजूद थे, मगर उन्होंने उनसे भी जब तफ्तीश की गई तो कुछ पता लगा। इनफैक्ट शायद उन्होंने ही CCTV फुटेज से भी कुछ नहीं पता लगा था। चुनाचे इस्लामाबाद पुलिस ने एक अपील जारी की, और हालांकि यूजुअली विक्टिम की फेस इस तरह नहीं रिलीज किया जाता है, इस केस में एक एक्सेप्शन की गई और ये ज़रूरी भी थी। और फिर ये सोशल मीडिया पर भी बहुत स्प्रेड हुई। हमने भी इसके ऊपर एक शो किया था, और अब बिलाखिर हमें पता लगा है कि कातिल की शनाख्त भी हो गई है, मुबैना कातिल की, और वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। ये केस कैसे क्रैक हुआ, इस पर बात करने के लिए हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं ऑपरेशंस इस्लामाबाद सैयद अली अकबर शाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाह साहब। थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि हालांकि ये एक ब्लाइंड केस आप इसको एक कह सकते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने फिर भी इसको क्रैक कर दिया, कैसे हुआ था ये? Sir, Assalamu alaikum. Thank you for having me on the show, sir. Sir, I'll start by at the onset condemning this heinous act. एक 12 साल बच्ची का मर्डर, सर। सही बात। ये एक ऐसी वाक़या था सर जो कि हमें नॉट जस्ट एज पुलिस ऑफिसर्स बट ऑल्सो एज ह्यूमन बींग्स हमें बिल्कुल हिला के इसने रख दिया था। सर 8 नवंबर की मॉर्निंग को वी रिसीव अ कॉल कि जिसमें सर आपने पॉइंट आउट किया कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो बस साइट है, उसके वॉशरूम से एक बच्ची की लाश मिलती है, सर। एंड for the next 2 to 3 days, sir, we had absolutely no clue as to the identity of the girl. हमारे लिए सर एज ए पुलिस ऑफ डिपार्टमेंट ये एक अनोखा वाक़या इस वजह से था क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस को सर डील करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लिए, किसी भी प्रोविंशियल या पुलिसिंग यूनिट के लिए एक बहुत डिफ़िकल्ट मामला होता है। आपने जिस तरह भी हाईलाइट किया कि क्या बच्ची को के चेहरे को और उसकी फ़ोटोग्राफ को वायरल किया गया, सर ये डिसीजन भी हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल था, बिकॉज जिस तरह भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सर, एथिक्स और नॉर्म्स यही डिक्टेट करते हैं कि विक्टिम की आइडेंटिटी को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाए। एंड दिस स्टेप वाज टेकन एंड आई वुड लाइक टू आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से मैं सर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम सोशल मीडिया का, तमाम मीडिया पर्सनल का, आपका बिलखसूस सर। आपने इस इंसिडेंट के ऊपर उस वक्त प्रोग्राम किया कि जब शायद ये दिस वाज नॉट गेटिंग दैट मच ट्रैक्शन जी। सोशल मीडिया के ऊपर सर वायरल करने से, आपके जैसे मीडिया चैनल्स की तरफ से वायरल करने की वजह से इस फैमिली को ये फ़ोटोग्राफ पहुंची, और जो मुबैना कातिल इसके बाद में वालिद ही निकले, उनके भाइयों ने और उनकी दीगर फैमिली ने उनको रीच आउट किया कि ये बच्ची तो हमारी ही बच्ची लगती है, ये बच्ची किधर है, उससे हमारी बात कराओ। When he was unable to make the girl communicate with the other family members, तो SHO साहब का जो नंबर दिया गया था, SHO रमना का नंबर इस एड के ऊपर दिया गया था या इस पोस्टर के ऊपर दिया गया था, उस पे कांटेक्ट किया उनकी एक्सटेंडेड फैमिली ने, और उस दैट इज़ हाउ वन थिंग लेड टू अनदर, और बच्ची की आइडेंटिफिकेशन तक हम पहुँचे। तो आपने जब वालिद को आपने ट्रेस आउट किया, और जाहिर है तो आपके उस वक्त इनिशियली तो आपको नहीं पता होगा कि वालिद ही कातिल है, तो कैसे पता लगा? सर जिस तरह सर मैंने आपको अर्लियर बताया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं सर जो कि हमें एक नॉट जस्ट एज ए पुलिस ऑफिसर बट एज ए ह्यूमन बीइंग सर हमें हिट करती हैं। मैं सर इफ़ आई मे टेक द लिबर्टी आई विल शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। 8 तारीख की सर सुबह को ये बच्ची की बॉडी मिलती है, और विक्टिम की बॉडी को हम देखते हैं, क्राइम सीन देखते हैं, तमाम तर उसकी फोरेंसिक टीम हमारी आती है, फोरेंसिक एविडेंसेस उसके इकट्ठे किए जाते हैं। उस रात को सर मैं तकरीबन 3:30 बजे घर पहुंचता हूं,
एंड इट इज़ यूजुअली माई मदर हू ओपन्स द डोर फॉर मी। और पहला सवाल उस रात मेरी वालदा ने मुझसे ये नहीं पूछा कि बेटा खाना खाया, यानी उन्होंने ये पूछा कि बेटा उस बच्ची का कुछ पता लगा। और इसके अंदर सर पूरे डिपार्टमेंट का, हमारे ऑफिसर्स का कंसर्न हाईएस्ट लेवल तक था सर। हमने सर फोरेंसिक एविडेंसेस जब इकट्ठे किए, जब उसके फादर हमारे सामने आए सर, तो हमने सर उनके फादर का से क्वेश्चनिंग शुरू की। और एज़ यू वुड नो कि सर पुलिस के सामने या पुलिस की कस्टडी के अंदर कन्फेशन जो है वो इन द आइज़ ऑफ द लॉ कोई उसकी लीगल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन सर फिर भी हमने जब उनको इंटेरोगेट करना शुरू किया, उनको इंटरव्यू करना शुरू किया, तो वन थिंग लेड टू अनदर। हमने सर इस सारे प्रोसेस के अंदर ओवर 700 आवर्स ऑफ CCTV फुटेज देखी सर। इसका सर मैं जस्ट टू ड्रॉ कंपैरिजन, आप नेटफ्लिक्स का एक सीज़न देखते हैं सर 8 से 10 घंटे का, आपकी आंखें थक जाती हैं। 700 आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज देखना जो है वो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सर। मैं इसके अंदर सर सेफ सिटी के 2 ऑफिसर्स स्पेशली सर उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी एक फ़ीमेल ASP हैं आमना बेग, शी वाज अ पार्ट ऑफ दिस टीम, अ स्पेशल टीम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी डे सर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद डाउन टू द कांस्टेबल, ऑल हु वर पार्ट ऑफ दिस टीम वर इमेंसली इन्वॉल्व्ड इन दिस। हमने सर जब उनके फादर से इवेंचुअली सर जब हमें ये शक हुआ कि ये फादर ही इनके शायद हमारे प्राइमरी सस्पेक्ट निकल रहे हैं, तो विदाउट रिजॉर्टिंग टू एनी थर्ड डिग्री मीन्स ऑफ इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन सर, हमने उनको साइकोलॉजिकली सर ब्रेक किया। उनकी CCTV फुटेजेस हमारे हाथ लगी जिसके अंदर वो बच्ची के साथ क्राइम सीन की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। हमने उनसे सर क्राइम सीन सारा रिकंस्ट्रक्ट किया, बच्ची के जो दीगर कपड़े और उसकी बिलोंगिंग्स को जहाँ पे डंप किया गया था सर वो उनकी पॉइंटेशन के ऊपर रिकवर किया गया, एंड दैट इज़ हाउ सर वी रीच्ड दिस। सगा बाप तो और ये सेक्सुअल असॉल्ट का केस भी था मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू जी। अकबर साहब मुझे बात बताएं, कितना अहम होता है इस तरह के केस में कि पब्लिक की सपोर्ट हो, सोशल मीडिया की सपोर्ट हो और मीडिया की सपोर्ट हो? सर शी वाज फॉर अस a victim as important as any other person of this society। और आफ्टर 48 आवर्स 8 तारीख को सर ये जब वक़ुआ होता है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि सर हमारे पास फैमिली का कोई भी मेंबर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, पुलिस अपने कंसर्न और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपनी ही मुद्दत के अंदर FIR दर्ज करती है सर। इनिशियल जो FIR होती है सर उसके अंदर मर्डर के सेक्शंस लगते हैं, विच इज़ 302 या 302 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। सर सब्सिक्वेंटली जब हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सेक्सुअल असॉल्ट साबित होने की वजह से फर्दर एडिशन ऑफ सेक्शंस ऑफ लॉ हो जाती है। सर जिस तरह आपने ये बताया है, सोशल मीडिया सर फॉर मी, फॉर अ पुलिस, एज अ पुलिस ऑफिसर, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन सर, इट इज़ अ टूल। It is a tool which helps us reach out to millions of social media users, to people all around us who can help be the eyes and ears of the police, of the state, of different departments in such stress। सर आपके इस प्रोग्राम करने की वजह से नेचुरली सर ये इशू जो है एक नेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट हुआ, जहाँ पे पहले सर अगर उसको सिर्फ इस्लामाबाद के सोशल मीडिया यूजर्स देख रहे थे, तो आपके लास्ट प्रोग्राम के बाद जो है, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, पूरे मुल्क के अंदर सर ये इशू जो है दैट वाज कैटापल्टेड इनटू द लाइमलाइट, एंड वन थिंग लेड टू अनदर सर। क्या फेसबुक, क्या ट्विटर, हर जगह के ऊपर, क्या इंस्टाग्राम सर, हर जगह पे वी वर ट्राइंग टू सर्कुलेट दिस पोस्टर ताकि हमें बच्ची की आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो सर द रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया यूजर्स एंड मेन स्ट्रीम मीडिया सर is not only commendable, but Islamabad police actually thanks you for the help, because had it not been for these platforms and for the quintessential role played by people like you, हम शायद सर इस बच्ची की आइडेंटिटी तक भी ना पहुंच सकते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर शाह साहब। SSP ऑपरेशन साहब से बात करने का मकसद यही था कि आपका भी शुक्रिया हम अदा करें जिन्होंने भी इस क्लिप को शेयर किया है या उस अलर्ट को, उस अपील को शेयर किया था। और आइंदा भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके सामने आए, आपके 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके 2 सेकंड में शेयर करने से बहुत बड़ा फर्क किसी को इंसाफ मिल जाए।